Hello, hi, namaste, Jai Jagannath. I'm Ahalya Gochait. Welcome to my channel All in One with Ahalya. आज मैं एक ऐसी गंभीर बात लेकर आई हूँ, डिप्रेशन। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ फेजेस में, हर किसी के जीवन में ये स्टेज आता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब सारे स्टेजेस आते हैं और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता था कि वो इतने सालों से डिप्रेशन में थे या कुछ। सिर्फ सोचते थे कि साधारण सी मानसिक चिंता है और कुछ नहीं। धीरे धीरे ये कैसे डिप्रेशन में बदलता है और ये कैसे एक भयानक बीमारी का रूप पकड़ लेता है और हम उसमें फंसते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। अगर मैं मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस में बोलूँ, एक बार जो फेज़ आया था, मैं बहुत डिप्रेशन में गई थी। डिप्रेशन में इतना गई, जो भी फाइनेंशियल, फैमिली, जो भी इशू था, कुछ भी, आई बिकेम सो वरीड दैट the day by day my weight decreasing and वेट लॉस होना, और जो भी खाना आप खा रहे हो, खाना ना इच्छा का भी होता ही नहीं था। पूरा खाना छोड़ दिया था पूरा, जैसे कि जीने के लिए एक निवाला खाकर मेडिसिन खाना है, वैसी ही हालत हो गई थी। मतलब घर वाले पड़ोस वाले पूछ रहे थे क्या हुआ क्या नहीं। मतलब बहुत भयंकर स्थिति था। और मैं भी, मतलब इतना पैनिक अटैक आता था, जैसे पूरा हार्ट बीट बढ़ने लग जाता था ऊपर से। और मुझे डर लगने लगता था हर चीज़ों से। पूरा गुमसुम होकर बैठती थी, कहीं कुछ भी साउंड हुआ तो मैं डर जाती थी। मेरा कंडीशन इतना ख़राब आया था कि मुझे सुइसाइडल थॉट आते थे कि मैं क्लासेस के लिए जा रही हूँ, वहाँ पर एक नदी है, वहीं पर मैं कूद जाऊँ, या मेरे भी जितने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, मेडिसिन जितने दिए हैं, सारे नींद की गोली खाकर सो जाऊँ। बहुत तो बार ट्राई किया, मम्मी ने पकड़ लिया और क्या, नदी के साइड में सोचा कि लोग सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब कुछ सोचकर नहीं, आज नहीं कल करूँगी सुसाइड, इस तरह। लेकिन सुसाइडल थॉट गूगल पे सर्च करती थी कि कैसे सहज उपाय से मर सकती हूँ। वो टाइम में बहुत गंभीर मामला था। हालांकि मैं अभी हंसकर बोल रही हूँ, सॉरी, लेकिन ये बोलना ज़रूरी है। मेरी लाइफ में ऐसी घटी है, तो सबके लाइफ में ऐसी घटी भी होगी, कोई ना कोई फेज़ में हर किसी के लाइफ में ये घटा होगा, ये फेज़ आया होगा। हम लड़कियां तो डिप्रेशन को झेलते हैं, धीरे धीरे हो जाता है। और लड़कों की बात करें तो वो जब ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके लिए बचने के लिए क्या करते हैं ना, शराब पीने लगते हैं। उन्हें लगता है आराम लगता है, मैं भूल रहा हूँ। दिन भर दिन उनका शराब का लागत ऐसा बढ़ता है, नशा छूटता नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ा छूटेगा, फिर क्या होगा ना, फिर से कोई गम भुलाने के लिए कोई चिंता, वो फिर से ऐसे पूरा पीना आदत हो जाता है। तो ऐसे उनके फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ पूरा ख़राब हो चुका होता। जब वो अगर सही रास्ते पे भी आए, इतना लेट हो जाता है कि लाइक पत्नी घर छोड़कर चली गई होती, मम्मी पापा अलग हो गए होंगे, इस तरह की परिस्थिति आए हैं। और कोई कोई तो शराब में किडनी वे सब खराब होकर मर गए हैं। और एक बात बतानी चाहती हूँ कि डिप्रेशन का इलाज संभव है, बहुत प्रकार के। आज मेरा एक वीडियो है, मैं सिर्फ डिप्रेशन के बारे में बोल रही हूँ।
और आगे के वीडियो से मैं बोलूँगी कितने प्रकार का है, इससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हमारा जो हार्मोन्स क्रिएशन होता है, हैप्पी हार्मोन को कैसे हम क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे, कैसी हमारी थिंकिंग कैसी रहनी चाहिए सुबह से लेकर रात तक, प्रेशर को कैसे झेलना है, लोगों से कैसे डील करना है, कोई भी चिंता या फिर कुछ लोगों का जेनेटिक भी होता है, वो भी बाद में डिटेल बोलूँगी। आज बस डिप्रेशन क्या है इंट्रोडक्शन था। ये कोई छोटी बीमारी छोटी चीज़ नहीं है। लोग सुनते हैं तो बोल देते हैं हाँ कुछ नहीं, संभल जा, तो ऐसे ही घबरा रहा है ये वो। धीरे धीरे वो इतना बड़ा रूप लेता है, तब हाथ में चीज़ नहीं आती है। कुछ लोग तो ज़िंदगी गंवा देते हैं बाय द सुइसाइड, कुछ भी। तो ऐसे लोगों को अगर आपके सामने ऐसे कोई दिखाई दे कि हाँ वो दुखी है और मतलब मायूस है, उसे हेल्प की नीड चाहिए, तो आप उसको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम उनके मतलब जो भी उनका हाथ में नहीं होता है, इतना उन पे सर पे चढ़ा हुआ होता है, मतलब उन्हें मरना ही आसान लगता है। दिमाग में इतना केमिकल्स घूमने लगता है, उन्हें इससे अच्छा है मर जाना पसंद करते हैं। तो उसी टाइम परिवार को समझना, ज़्यादा बातों को स्प्रेड ना करना, जो ज़्यादातर रोगी इससे डरते हैं कि हाँ मेरी बात हर जगह स्प्रेड हो गई है, लोग मेरे बारे में जानकर क्या सोचेंगे, पागल। ये पागलपन की नहीं है, जैसी हमारी हाथ पैर या फिर हमारा शरीर का कोई फ्रैक्चर होता है, वैसे कि मन का फ्रैक्चर होता है। तो इसमें कोई डरने की वाली बात नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है, टेंशन में हो, तो बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, प्रॉब्लम शेयर करो और उनसे काउंसलिंग लो। या पहले तो अगर आपकी कंडीशन के अनुसार काउंसलिंग देंगे, फुल काउंसलिंग आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे थेरेपिकल होते हैं, बहुत सारा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, आप कर सकते हैं वहाँ पर। और कुछ टेक्निक्स करेंगे, काउंसलिंग बातों से भी होता है। You and doctor discuss about your problems and find out what can be the solution। ऐसे हो सकता है। तो जब भी ये कोई परिस्थिति आए, डरिए मत, जिसको भी आप अपना समझते हैं उनसे शेयर करिए, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करिए और दवा अच्छे से लीजिए। मतलब दवा इधर उधर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसका डोज जब ऊपर नीचे जो होता है वो छोड़ देते हो तो फिर से मतलब अच्छा नहीं होता है ये दवा। इसलिए पूरा जितने दिन के लिए डॉक्टर दिए हैं पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, अच्छे से काउंसलिंग लेना है। फिर धीरे 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 डॉक्टर जब तक नहीं बोलेंगे मत छोड़ना। फिर धीरे धीरे आयुर्वेदिक ये सब अल्टरनेटिव डॉक्टर के रेफरेंस में ही जाना है। अपने आप की नहीं मेरा अच्छा हो गया मैं चली जाऊँ आयुर्वेदिक खाना, वो बीमारी फिर से आ जाएगा। क्योंकि कुछ मन का मोच अच्छे से भरा नहीं होता था, बस रह जाता है कुछ दिल में। आज का वीडियो बस इतना ही डिप्रेशन के बारे में। अगले वीडियो में हम बताएंगे कितने प्रकार के डिप्रेशन होते हैं और क्या क्या प्रभाव। मैंने कुछ रोगियों से, मैं जब डॉक्टर्स यहाँ मिलने गई थी, वेरियस डॉक्टर्स, कुछ पेशेंट्स, उनसे पूछते थी, बहुत सारे बुक्स पढ़ा, रिसर्च थोड़ा किया। तो मुझे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझसे जुड़ी रहिए। डिप्रेशन, उसके बाद आगे की जर्नी, पहला इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। फिर मिलते हैं हमारी पार्ट 1 डिप्रेशन।
थैंक यू। जय जगन्नाथ।